कोई ऐसी कुंठा नहीं थी, कोई एक छत्र राज्य शासन की भावना नहीं थी किसी के अंदर। सब साधु एक दूसरे संघों से मिलते थे, न कमांडो होते थे, न स्वयं सेवक होते थे, न कोई रोकने टोकने वाला होता था। धर्म बंधनों में, दबाव में और आतंकों में नहीं रहता। धर्म प्रेम में, वात्सल्य में और एक खुले हुए वातावरण में खिलता है। देखो, थॉमस कार्लाइल ने लिखा है कि ग्रेट मैन इज नोन बाय द वे ही ट्रीट्स लिटिल पीपल। महापुरुष की महानता की परख वहां होती है जहां छोटों के प्रति उसका सद्व्यवहार देखने मिलता है। सोलापुर चतुर्मास में पिछले वर्ष एक दादी माँ थी, डॉक्टर मयूरा शाह, और उनके साथ एक और दादी माँ थी। वो बताते हैं कि हम लोग छोटे छोटे थे और वहाँ आचार्य श्री की संलिग्ना चलती थी। हम लोग कुंतलगिरी में रहते थे और कुंतलगिरी की जो भूमि है उससे हमारे परिवार का पूरा नस्ल है। तो हम लोग जब वहाँ जाते थे आचार्य श्री के पास, तो न कमांडो होते थे, न स्वयं सेवक होते थे, न कोई रोकने टोकने वाला होता था। हम लोग स्वतंत्रता से वहाँ बैठकर माला फेरते थे। हम वो बोलते हैं कि मैं 11 साल की थी तो ये बहन जो थी 7 साल की थी, तो हम लोग वहाँ बैठ करके, बच्चे थे हम लोग छोटे छोटे, हम लोग वहाँ माला फेरते। तो इसका नाम है धर्म। धर्म बंधनों में, दबावों में और आतंकों में नहीं रहता। धर्म प्रेम में, वात्सल्य में और एक खुले हुए वातावरण में खिलता है। तो ऐसे अनेक शांति सागर आचार्य महाराज के भक्त मिले जो एक ही बात सुनाते हैं, क्योंकि एक ही गुरु है और उनकी जो बात वो सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि उस काल के गुरुओं का वातावरण ही ऐसा है। देखो, जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संग में श्रीलक जी महाराज थे, ज्ञान सागर महाराज जी नाम था, ये उन ज्ञान भूषण महाराज से अलग है। ये ज्ञान सागर महाराज श्री पहले पंडित नंदलाल जी थे। जब वो क्षुल्लक हुए तो फिर आचार्य श्री ने कहा कि मूलाचार पढ़ के सुनाओ क्षुल्लक जी। तो जब वो मूलाचार खोल करके पढ़ने लगे तो फिर आचार्य श्री बोले रुको, और एक तख्त के ऊपर जिनवाणी विराजमान करवाई, एक चौकी के ऊपर तख्त लगाया, उसके ऊपर क्षुल्लक जी को बैठाना और फिर स्वयं एक दूसरे तख्त पर समतल होकर के बैठे। यानी जितनी ऊंचाई पर क्षुल्लक जी बैठे थे उतनी ही ऊंचाई पर आचार्य शांति सागर महाराज और उनके साथ वाले नेमी सागर महाराज, ये दोनों बैठे और फिर उन्होंने सुना। कई प्रश्न उठते थे स्वाध्याय के बीच में, तो फिर कई बार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से शंका समाधान करवा लेते थे। तो कितना खुला वातावरण था वो, कोई ऐसी कुंठा नहीं थी, कोई एक छत्र राज्य शासन की भावना नहीं थी किसी के अंदर। सब साधु एक दूसरे संघों से मिलते थे और बड़े वात्सल्य के साथ, जैसा शास्त्रों में बताया सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन, बस उसके अनुरूप बर्ताव करते थे। और इनके शिष्य उनसे मिलते थे, उनके शिष्य इनसे मिलते थे, परस्पर सब प्रतिवंदना करते थे और बड़े स्नेह से रहते थे। और इस कारण जब गुरुओं को इस प्रकार वो भक्त लोग देखते थे तो भक्तों में भी परस्पर प्रगाढ़ स्नेह होता, क्योंकि जिसके माता पिता किसी की आलोचना नहीं करते, संतान भी आलोचक नहीं होते।